हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कंपटीशन सीरीज फॉर क्लास 11th। आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट से अगेन दो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे नीट 2022 एंड नीट 2021 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि 2022 नीट के क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 2.15 grams per ml, then the mass of 2.5 ml solution in correct significant figures is। हमको चार ऑप्शंस दिए गए थे, आइए देखते हैं। डेंसिटी, हमको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हमको पता है। अब इस क्वेश्चन में हमको डेंसिटी दे रखी थी, तो डेंसिटी वाज गिवन एज डेंसिटी 2.15 ग्राम्स पर ml। सेकेंड, हमको वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम वाज आल्सो गिवन एज 2.5 ml। अब इस इंपॉर्टेंट क्या चीज थी इस क्वेश्चन में, हमको करेक्ट सिग्निफिकेंट निकालना। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हैं तो जो भी आंसर होता है उसको हमें रिपोर्ट करना होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि कोरस्पॉन्डिंग जो भी मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे उस रिएक्शन में। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी में हमारी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट थी, 1, 2 एंड 3। सिमिलरली वॉल्यूम में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। यानी कि जो भी आंसर होगा जिसको हम रिपोर्ट करेंगे वो रिपोर्ट किसमें करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होती है इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसी में ही हमारा आंसर रिपोर्ट होता है। तो आइए फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन था, डेंसिटी गिवन थी, तो मास becomes density into volume। density 2.15, वॉल्यूम 2.5, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5.375 ग्राम्स। अब हमको ये आंसर को रिपोर्ट करना था अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज जो भी दो क्वांटिटीज यूज हो रही है हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जिसके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आंसर उसी में रिपोर्ट होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसको करेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करने के लिए फर्स्ट स्टेप में 5 है, लास्ट में कौन सी डिजिट है, 5। 5 जब भी लास्ट में होता है तो उसको राउंड ऑफ करने से पहले हम चेक करते हैं कि उसकी पहले वाली डिजिट इवन है या फिर उससे पहले वाली डिजिट ऑड है। इस केस में वो डिजिट थी ऑड, तो हम क्या करेंगे, वो आंसर हो जाएगा 5.38। एक नंबर को ऐड कर देंगे उसके प्रीसीडिंग डिजिट्स में, और अब इसमें हो गई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट स्टेप में इसको रिड्यूस करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो राउंडिंग ऑफ फिर से करेंगे 8, जो कि 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इससे प्रीसीडिंग डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे, आंसर बिकम्स 5.4 grams। तो द करेक्ट आंसर इज 5.4 grams। आप इस क्वेश्चन को देखकर भी आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, और वो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। राइट, तो जल्दी से नोट करिए, इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड क्वेश्चन। An organic compound contains 78% by weight of carbon and the remaining percentage of hydrogen. The right option of empirical formula। इस क्वेश्चन में हमको empirical formula पूछा था और नीट 2021 का ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं एलिमेंट्स कौन कौन से दिए गए थे हमको। 2 एलिमेंट्स थे, कार्बन और हाइड्रोजन। अज्यूम कर लेते हैं हम, सबसे पहले अज्यूमिंग 100 ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस जो हमको प्रोवाइड करा गया है। तो अगर 100 ग्राम्स है तो उसमें कितना 78% है कार्बन, तो कार्बन का मास इन 100 ग्राम्स वुड बिकम 78 ग्राम्स। दिस इज जस्ट फॉर एन अजम्पशन फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन का मास विल बिकम 22 grams and total
कंपाउंड का मास हो जाएगा 100 ग्राम्स, बिकॉज वेट बाय वेट है, हमने अज्यूम कर लिया टोटल मास ऑफ द कंपाउंड सपोज इज 100 ग्राम्स, तो उसमें कार्बन 78 होगा, हाइड्रोजन 22 होगा, बिकॉज वेट परसेंटेज दे रखी थी कार्बन की 78% और रिमेनिंग थी हाइड्रोजन की परसेंटेज। तो एलिमेंट्स में मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ एलिमेंट, अगर हम यहां पे मैप करें तो कार्बन का मास है हमारा 78 ग्राम्स और हाइड्रोजन है 22 ग्राम्स। अब हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं ये कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इन दिस केस गिवन मास इज 78, atomic mass is 12. In this case it is 22 given mass and the atomic mass of hydrogen is 1. तो ये रेशियो आएगी इस केस में 22 और इस केस में 6.5, राइट? 6.5 एंड 22। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी हमारी छोटी क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स में से, हम उससे दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। इस केस में दोनों में से कौन छोटा है? 22 और 6.5 में से 6.5 is smaller than 22, therefore dividing both the quantities by 6.5, ये आंसर आएगा 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली आएगा 3.3, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1:3.3। इसको अप्रोक्सीमेट हम ले सकते हैं 3। तो हमारा जो आंसर होगा द एम्पेरिकल फॉर्मूला would be C1 and H3, C1 and H3। तो ऑप्शन गिवन था, ऑप्शन नंबर डी was CH3, तो द आंसर was CH3, राइट स्टूडेंट्स? होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियोस इन द कमिंग चैप्टर्स। थैंक यू।